आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो सर ये बताइए हम लोगों को इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या मतलब होता है। हम लोग डिटरमाइन तो करेंगे इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम प्राइस, पर होता क्या है। तो आओ समझते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या मतलब होता है। सपोज करो आप जाते हो मार्केट में एक टी शर्ट खरीदने और आपको पता चला उसका प्राइस है 1000 रुपया। सेलर ने कहा भैया 1000 रुपया इसका प्राइस है। आपने कहा भाई साहब 900 रुपए में देना है तो दे दो। आप है कंज्यूमर और वो है सेलर। सेलर ने कहा भैया 10 रुपया कम कर सकता हूं, 1000 वाला चीज मैं 990 में दे दूंगा। आपने कहा भैया मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 910 रुपए दे सकता हूं। फिर सेलर ने कहा भाई लेना है तो लो, मैं आखिरी प्राइस बताता हूं, 5 रुपए और कम दे देना, यानी 985 में दे लो। आपने कहा भैया मेरे तरफ से भी लास्ट ले लो, 915 रुपया ले लो। ऐसे करते करते जब भी आप, ये नॉर्मल सिचुएशन होता है मार्केट का कि कोई भी चीज आप जब खरीदने जाते हो तो बार्गेनिंग जरूर होता है कंज्यूमर और सेलर के बीच में। तो अगर ऐसे ही दोनों झगड़ा करते रहेंगे तो ना सेलर सामान को बेच पाएगा ना बायर सामान को खरीद पाएगा। तो एक प्राइस ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें जो बायर है वो खरीदने के लिए तैयार हो और सेलर बेचने के लिए तैयार हो, यानी दोनों खुश हो। और उसी प्राइस को जहां पे दोनों खुश हो, यानी सेलर हंस के बेच रहा हो और बायर हंसते हुए खरीद रहा हो, फुल्ली सेटिस्फाइड हो, उसी प्राइस को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो होपफुली क्लियर है। अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड आर इक्वल। ये एक ऐसा प्राइस है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होता है, इक्वल होता है। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है, सेलर। यानी सेलर भी खुश और कंज्यूमर भी खुश। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं एंड यू ऑल नो ग्राफ के लिए एक शेड्यूल का होना जरूरी है। तो ये रहा हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का शेड्यूल, इसको पहले समझते हैं। तो यहां पे 3 कॉलम्स है, एक प्राइस, एक डिमांड और तीसरा है सप्लाई। तो एज वी नो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है डिमांड घटता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ता है। तो हम यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ प्राइस बढ़ रहा है आपका डिमांड देखिए घट रहा है। पहले था 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20 एंड फिर 10। अब मैं प्राइस को कोरिलेट करूंगा सप्लाई से, तो आप देखोगे लॉ ऑफ सप्लाई को यहां फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा सप्लाई भी आपका बढ़ता रहा। गॉट इट। तो प्राइस यहां पे बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है एज पर दी रेस्पेक्टिव लॉज। अब सवाल है कि आपने कहा सर कि इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, सप्लाई होता है। तो अगर मैं इस शेड्यूल को देखूं तो यहां पे आप देखो ये जो प्राइस 3 है, जब व्हेन द प्राइस वाज 3 डिमांड वाज 30 एंड सप्लाई वाज 30, दैट मींस अगर इस शेड्यूल के तहत मैं चलूं तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस निकल गया 3। अंडरस्टैंड। तो ये आपको मैंने बेसिक चीज इसका बताया। अब सवाल है सर इसका जरा डायग्राम बना के आप दिखाओ कि कैसे हम लोग डायग्रामेटिकली इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से आप लोग भी मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने 2 एक्सिस बना दिया, एक वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, इस तरफ मैं रखता हूं क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड और इस तरफ मैं रखता हूं अपने प्राइस को। ठीक है ना। तो प्राइस हमारा है 1 2 3 4 5। मैं 1 1 का गैप ले लेता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। और अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई का देखूं तो यूनिट्स में ये एक्सप्रेस होता है। तो 10 है सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट है 50। तो मैं यहाँ पे 10 10 का गैप ले लेता हूं, 10 20 30 40
एंड 50। बढ़िया से देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिमांड का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करूंगा, डिमांड कर्व को ड्रॉ करूंगा। तो मैं इन दोनों को कोरिलेट करूंगा, प्राइस एंड डिमांड को। जब प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड है 50। ये रहा प्राइस 1 और डिमांड हो गया आपका 50। चलिए यहाँ पे दोनों कोरिलेट कर रहा है। जब प्राइस 2 रुपया था तो डिमांड हो गया 40। जब ये प्राइस 2 है तो डिमांड हो गया 40। ये आ गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। इसके बाद जब प्राइस 3 है तो डिमांड हो गया 30। ये प्राइस 3 है, डिमांड हो गया 30। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसके बाद जब 4 है प्राइस तो डिमांड हो गया 20। ये 4 है और ये आ गया आपका 20। चलिए अगेन वेरी गुड। एंड देन जब 5 है प्राइस तो डिमांड हो गया 10। ये आपका प्राइस है 5, डिमांड हो गया 10। ये रहा। अब मैं इन सारे डॉट्स को ऐसे मिला रहा हूं और ये जो कर्व हमें मिला वी विल कॉल दिस एज डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व बन गया। अब आ जाइए हम लोग सप्लाई कर्व को बनाते हैं। तो सप्लाई और प्राइस दोनों को कोरिलेट करूंगा। प्राइस जब 1 रुपया है, सप्लाई है 10। ये रहा आपका पहला। दूसरा, जब प्राइस 2 रुपया है, सप्लाई हो गया 20। ये 2 रुपया है, ये आ गया 20। बहुत बढ़िया। जब प्राइस 3 रुपया है तो सप्लाई आ गया 30। ये 3 रुपए पे आ गया 30। देखिए यहाँ पे दोनों कोइंसाइड कर रहा है। फिर जब 4 रुपया प्राइस है तो सप्लाई आ गया 40। ये 4 रुपए पे ये आ गया 40। वेरी नाइस, ये मैंने 40 कर दिया। और जब 5 रुपया प्राइस हो गया तो ये आ गया 50। ये 5 रुपए पे ये आ गया आपका 50। और मैं इन सारे डॉट्स को ऐसे मिला देता हूं तो बाबू ये हमारा बन गया सप्लाई कर्व। अब ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब मैंने क्या समझाया था? इक्विलिब्रियम प्राइस यानी ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। और अगर टेक्निकली देखना चाहे तो इक्विलिब्रियम प्राइस उस जगह, उस सिचुएशन पे आता है जहां डिमांड और सप्लाई कर्व ऐसे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो यहां पे आप देखो, डिमांड और सप्लाई कर्व ने यहां पे इंटरसेक्ट किया, इसका नाम मैंने रख दिया E। और इसको मैं जब इधर एक्सटेंड कर दिया तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस तय हो गया 3। और जब मैं इधर एक्सटेंड कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया 30। सो यहां नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ हमारा? इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो आ गया ₹3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया 30। तो होपफुली दिस इज क्लियर। लेकिन अब जो चीज हम समझेंगे तो वो चीज है कि डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। तो अरे जो अच्छे बच्चे हैं वो तो तुरंत समझ गए होंगे कि सर अच्छा इक्विलिब्रियम मतलब होता है, आपने बताया इक्विलिब्रियम का जो सिचुएशन होता है वो कब होता है? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो सर डिसइक्विलिब्रियम तो बड़ा आसान है समझना। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? आइदर जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई या फिर जब डिमांड इज लेस देन सप्लाई। इन्हीं दो सिचुएशन में ये डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो जब ये दोनों सिचुएशन होगा, इन सिचुएशन में हमारा क्या पोजीशन होगा ये हमें सीखना है। क्लियर? तो यहां से एक चीज क्लियर है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। और इस सिचुएशन को बोला जाता है एक्सेस सप्लाई। दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। तो हम लोग अब ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम अगर इकोनॉमी में है तो वहां से हम इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसी डायग्राम से हम लोग इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आओ समझते हैं, ध्यान से देखना। तो लेट अस से कि अभी मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है 3, लेट अस से। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया कि 3 रुपया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। मान लेते हैं कि अभी फिलहाल हमारा मार्केट प्राइस है 4। ठीक है, मार्केट प्राइस है 4। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? अगर मैं यहां इसको ऐसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं,
तो यहाँ कोई भी बता देगा जिसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है वो भी बता देगा कि सर अगर ये प्राइस को आप बढ़ा देते हो 4 रुपए कर देते हो तो सप्लाई ना सर डिमांड से ज्यादा हो जाता है। ये सप्लाई कर रहे ये डिमांड है तो सप्लाई ना डिमांड से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में इस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे एक्सेस सप्लाई। वी विल कॉल दिस एज एक्सेस सप्लाई। अंडरस्टैंड। अब सवाल है कि सर हमें यह समझाइए कि अगर एक्सेस सप्लाई है तो आपने कहा ये डिसइक्विलिब्रियम है, यानी जब कंज्यूमर और सेलर लड़ रहा होता है, झगड़ा कर रहा होता है, उस वक्त का सिचुएशन। तो सर यहां से हम इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच द इक्विलिब्रियम फ्रॉम हियर? तो यहां से आप ध्यान से देखो, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा ना, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, यानी हर दुकान में जो है ना स्टॉक भर भर के रखा हुआ है, खरीदने वाला नहीं है, कंज्यूमर ही नहीं है। तो अब कंपटीशन किसके बीच हो गया? कंपटीशन सेलर के बीच हो गया। सेलर बेचने के लिए तैयार है, बायर ही नहीं है मार्केट में। ऐसे केस में क्या करेगा सेलर? सेलर क्या करेगा? सेलर प्राइस को रिड्यूस कर देगा ताकि कंज्यूमर का भीड़ लग जाए, कंज्यूमर फिर से आके हमसे डिमांड करेगा। तो जैसी वो प्राइस को रिड्यूस करेगा 4 रुपए से 3 में आएगा, वैसे ही डिमांड और सप्लाई फिर से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा और हम इस जगह पहुंच जाएंगे। बात आ गई, भेजे में चली गई। ठीक है सर। अब पढ़ते हैं एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। मान लीजिए कि प्राइस अभी 2 रुपए पे है, तो सवाल है जब 2 रुपए पे प्राइस है तो मैं इसको जरा इधर एक्सटेंड कर देता हूं। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन यहां पे दिख रहा है आपको, तो ये सिचुएशन क्या बयां कर रहा है कि डिमांड हमारे सप्लाई से ज्यादा है। तो मैं इसको इजीली बोल सकता हूं एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम होगा ना भाई, प्राइस घट गया तो डिमांड तो इसी बढ़ जाता है। वही सिचुएशन हो गया। तो यहां पे अब क्या है ना, कंपटीशन बायर्स में है। सेलर तो इस सिचुएशन का मजा लेगा कि अरे देखो कतारों में बायर्स खड़ा है हमसे सामान खरीदने के लिए, तो इसका मजा लेगा सेलर। और सेलर क्या करेगा? अब प्राइस को बढ़ा देगा, यानी प्राइस 2 रुपए में था, अब वो बढ़ा के क्या कर दिया? उसको 3 कर दिया। यानी जब हम डिसइक्विलिब्रियम थे वहां से वापस हम आ गए इक्विलिब्रियम। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये समझ आ गया कि पहले तो मैंने आपको समझाया कि इक्विलिब्रियम प्राइस आप कैसे डिटरमाइन करते हो। नंबर 2 मैंने आपको समझाया कि अगर डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है तो वहां से आप इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचते हो। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ आ गया। अगले क्लास में इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आऊंगा।